Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do one more poem for class 9th and name of the topic is The Rain on the Roof. And for the explanation of this poem, let's move to the text. Rain on the roof. Roof means बेटा हमारे छत, हमारे घर की छत जो रेन है वो किस प्रकार रूफ के ऊपर है, हमारी छत के ऊपर है। यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी बारिश से जो आवाज़ उत्पन्न होती है, जो धुन उत्पन्न होती है, जिसको हम बार बार सुनते हैं और जिसको एक संगीत की तरह से हम महसूस करते हैं, तो वो हमें कितनी अच्छी लगती है। तो जो यहाँ हमारे राइटर हैं इस पोएम के, वो हैं कर्टिस किनी। कर्टिस किनी जो हैं एक जर्नलिस्ट हैं और एक पोएट भी हैं और एक पॉलिटिशियन हैं और एक लॉयर हैं। इस प्रकार उन्होंने डिफरेंट फील्ड में काम किया है। यहाँ जो पोएम है इसके अंदर वो डिस्क्राइब करना चाहेंगे एक रेनी नाइट को। एक रात है, वो आराम से सो रहे हैं और उसके अंदर उनके साथ वो स्टारी स्काई है। द पोएट जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ अ रेनी नाइट इन विच द स्टारी स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क रेन क्लाउड्स एंड व्हाट हैपन मीन्स आफ्टर दिस इंसिडेंट, आफ्टर रेनिंग. Let's read it. Yes beta, our poem is The Rain on the Roof. Roof means छत, हमारे घर की छत. It means बारिश हो रही है. राइटर जो है यहाँ जो डिस्क्राइब करना चाहता है वो एक रेनी नाइट है, और जो रेनी नाइट है पहले जो आकाश है वो स्टारी स्काई है, फिर बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तो राइटर जो है जो आवाज़ जो आती है बारिश के होने से, जो टप टप के पैटर साउंड है, उसको कैसे रियलाइज़ करता है और उसमें कैसे इंजॉय करता है। व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब आकाश है बादलों से, डार्क क्लाउड से भरा हुआ होता है, कवर्ड विद, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और बारिश शुरू हो जाती है उसके बाद। हैव यू एवर लिसन्ड, क्या आप सुन चुके हैं द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। पैटर मीन्स बोलने की आवाज़, ऑफ सॉफ्ट रेन बारिश की, ऑन द रूफ छत के ऊपर जो आवाज़ आती है बारिश के होने से, क्या आप उस आवाज़ को सुन चुके हैं। वट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड, आपके माइंड के अंदर कौन से जो विचार हैं वो फ्लैश होते हैं। इट मीन्स बार बार आते हैं। एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, क्या आपने इस मेलोडी ऑफ नेचर मीन्स बेटा इस संगीत की ध्वनि को, इस सुंदर आवाज़ को, इस म्यूजिक को, प्रकृति के इस म्यूजिक को क्या आपने कभी सुना है। रीड द पोएम, इस पोएम को पढ़िए, एंड टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है कि व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ, कि जो राइटर है, जो हमारा पोएट है, वो किसके सौपन ले रहा है। वाइल लिसनिंग टू द रेन, जब वो रेन को सुन रहे हैं तो क्या सौपन ले रहे हैं, वो साथ साथ सौपन भी ले रहे हैं, उस मधुर आवाज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं। व्हेन द humid shadows hover, humid होता है बेटा, इट मीन्स वेट, गीली मीन्स गीला क्या है, आर्द्र क्या है, जिसके अंदर नमी है, मॉइस्चर है, वो हैं हमारे क्लाउड्स। अब जो क्लाउड्स हैं वो क्या हैं, शैडोज हॉवर, क्लाउड्स की, बादलों की परछाइयाँ जो हैं वो घूम रही हैं इधर उधर। कैसे घूम रही हैं कि वो आकाश में ऊपर है, बादलों के अंदर, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, ओवरऑल तारों भरा आकाश, स्टारी स्फीयर तारों भरे आकाश के ओवर, ऊपर से बादलों की परछाइयाँ, इट मीन्स बादल घूम रहे हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो उदासीनता का अंधेरा है। जेंटली वीप्स, और जो अंधेरा ऐसे लग रहा है कि अंधेरा रो रहा है, मीन्स वो जो बारिश हो रही है वो आंसू हैं, किसके आंसू हैं, अंधेरे के आंसू हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, जो रेनी टीयर्स इट मीन्स बेटा बारिश की जो बूंदें हैं उनको राइटर ने क्या कहा है, उस अंधेरे की, अंधेरी भरी रात की
आंसू मीन्स रात के आंसुओं के रूप में कहा है। वट ए ब्लीस टू प्रेस द पिल्लो, वट ए ब्लीस मीन्स कितना अच्छा लगता है, कितना एक वरदान के रूप में होता है ब्लीस टू प्रेस द पिल्लो, पिल्लो को प्रेस करना, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, अपनी कॉटेज के अंदर, अपनी कुटिया के अंदर बेड के ऊपर सोकर एक पिल्लो से अपने फेस के ऊपर प्रेस करना कितना आरामदायक लगता है। और ये करके मीन्स बेड पर लेट के पिल्लो अपने फेस पर रखकर, लाए लेट करके, लिसनिंग सुनना, किसको सुनना, टू द पैटर, उस टप टप की आवाज़ को, किसकी है और ये टप टप की आवाज़, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो हमारे हेड के ऊपर, जो छत के ऊपर जो बहुत ही बारिश की टप टप की जो बूंदें हैं उसकी आवाज़ है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, एवरी टिंकल, देखो बेटे, एवरी टिंकल खनखनाहट की आवाज़, ऑन द सिंगल्स टाइल्स के ऊपर, छत के ऊपर लगी हैं टाइल्स लगी हुई हैं वुड की, उनके ऊपर जब बूंदें गिरती हैं तो टिंकल साउंड आती है। हैज़ एन इको इन द, और वो जो साउंड है वो एक इको गूंज क्रिएट करती है हमारे हार्ट के अंदर, हमारे दिल के अंदर। एंड ए थाउजेंड ड्रीमरी फैंसीज, और बहुत सारी हज़ारों एक ड्रीम आते हैं, इतनी फैंसीज आती हैं, इतनी कल्पनाएं हैं। यहाँ पे इमेजरी राइटर जो है यूज़ करता है, इमेजिन करता है, हर चीज़ को कल्पना करता है कि हज़ारों कल्पनाएं एक स्वप्न के रूप में हमारे इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, एक मीन्स हम इतने बिजी हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हज़ारों स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं, इतने स्वप्न आते हैं। इट मीन्स राइटर जो है उनको याद रखना भी उसके लिए बहुत मुश्किल है। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन, और हज़ारों में रिकलेक्शंस मीन्स हमारे जो पुरानी हमारे इंसिडेंट्स हैं उनकी यादें आती हैं। रिकलेक्ट होता है बेटा किसी पुराने इंसिडेंट को दोबारा से याद करना, दैट इज़ रिकलेक्शन। थाउजेंड्स रिकलेक्शन हमारी मेमोरी में दोबारा से आते हैं। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वीव देयर एयर थ्रेड्स, और हवा रूपी धागे में हम अपनी उन यादों को, अपनी रिकलेक्शंस को वीव करते हैं, बुनते हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, एयर को क्या कहा है, एयर थ्रेड्स, हवा के धागों से हम अपनी देखो उन यादों को बुनते हैं। कैसे, हवा के धागों से उन हज़ारों यादों को हम बाने में बुनते हैं। वूफ होता है मीन्स उस धागे से जो भी कुछ बनाया जाता है, इस तरह से ही हमारी मेमोरीज़ का कलेक्शन हो जाता है। एज आई लिसन टू द पैटर, और ये सब काम कब हो रहा है, कब रिकलेक्शन हो रहा है, कब स्वप्न आ रहे हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं उस टप टप की आवाज़ को, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, रेन की बारिश की टप टप की आवाज़ को छत के ऊपर सुनता हूँ। नाव इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब दोबारा देखो, पहले मेमोरीज़ को करता है, स्वप्न लेता है, अब क्या है, नाव इन मेमोरीज, इन यादों के अंदर उसकी माँ आती है, माई मदर, कम्स माई मदर। एज सी यूज इन ईयर्स अगो, जो वह बहुत साल पहले किया करती थी। क्या किया करती थी बहुत साल पहले, इट मीन्स राइटर कहना चाहता है कि जब वो जिंदा थी तो क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जो अच्छे स्वप्न लेते थे उनका मान सम्मान करती थी, अच्छे स्वप्न लेने वालों को स्नेह देती थी, प्यार देती थी, और क्या करती थी। और अब क्या कह रहा है, और अब भी वो ऐसे ही कर रही है कि मैं अच्छे स्वप्न ले रहा हूँ, मुझे प्यार कर रही हैं, और चली जाती हैं। और सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन मीन्स बेटा मॉर्निंग, सुबह होने से पहले जो है वो मॉर्निंग, सुबह होने से पहले वो चली जाती हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मैं महसूस करता हूँ उनका फॉन्ड लुक। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, मैं जब बार बार सुनता हूँ, आवाज़ को बार बार सुनता हूँ। कौन सी आवाज़ को, बाई द पैटर ऑफ द रेन, रेन की पैटर को, रेन की आवाज़ को जब मैं बार बार सुनता हूँ, जब मैं इस खनखनाहट को अब बार बार सुनता हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो टाइलों के ऊपर से आ रही है और बारिश के होने से आ रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो इस प्रकार जो मैं हूँ, जब मैं इस रिफ्रेन को बार बार सुन रहा हूँ, टैपिंग पैटर साउंड को बार बार सुन रहा हूँ,
तो मेरी माँ का जो फॉन्ड लुक, मेरा पसंदीदा चेहरा जो है वो मुझे बार बार दिखाई देता है। और आई फील, मैं यहाँ राइटर में जो पोइट है वो क्या कहता है, ओ आई फील हर, और मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, और फॉन्ड लुक, कि मेरी माँ मुझे देख रही है, मैं वो देख रही है, अपने मासूम चेहरे से मुझे देख रही है, ये मैं महसूस करता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर जो राइटर हैं वो रेन ऑन द रूफ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में रेन ड्रॉप्स को उनको एक म्यूज़िक के रूप में भी क्रिएट करते हैं, और एक बहुत ही इस तरह से क्रिएट करते हैं कि मीन्स कि हम ऐसे महसूस करते हैं कि हम कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं। और यहाँ पर इस पोएम के अंदर जो है वो राइटर ने रिफ्रेन को यूज़ किया है। देखो बेटा, लिसन टू द लाई, लिसन टू द पैटर। अब एक ही वर्ड को बार बार यूज़ करना, द पैटर यहाँ भी है हमारा, द पैटर यहाँ भी है, और भी आप देख सकते हैं यहाँ, ये भी इन थर्ड पैराग्राफ ऑल्सो, यस, हेयर इज ऑल्सो पैटर, पैटर यहाँ भी है, हेयर इज पैटर एंड हेयर इज ऑल्सो पैटर। सो दिस यूज ऑफ वन वर्ड अगेन एंड अगेन टू द पैटर, लिसन टू द पैटर, इट मीन्स, इसको हम बेटा रिफ्रेन बोलते हैं। रिफ्रेन बोलते हैं किसी भी लाइन को, किसी भी वर्ड को जब हम अलग अलग पैराग्राफ में बार बार यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, किसी चीज़ के ऊपर दबाव देने के लिए। अब आपको मान लो पैराग्राफ मिलता है, पैराग्राफ के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हु इज़ राइटर, राइटर हमारा है, पोएम का नेम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर पोएम रेन ऑन द रूफ, इसके अंदर कौन सी रिहेटरिकल टर्म यूज़ की गई है, कौन सी जो है वो क्वालिटी यूज़ की गई है जो पोइट्री को बहुत अच्छा बना रही है, दैट इज़ रिफ्रेन। हमारी जो टर्म है, फिगर ऑफ स्पीच है, वो कौन सी यूज़ की गई है, वो है हमारी रिफ्रेन। जो फिगर ऑफ स्पीच है वो यूज़ की गई है। और आप ये सोचे कि मैम रिफ्रेन क्या है, तो ये मैंने आपको बताया, बार बार पैटर वर्ड का जो यूज है हर एक पैराग्राफ के अंदर बेटा, टू प्रेस द साउंड ऑफ रूफ, साउंड ऑफ रेन, दैट इज़ patter word, and to use it again and again it is refrain. So I hope you understood everything, and after watching this video you tell me in comment box you understand or not understand with your name. Name is must. Write down your name with comment. Thank you.